डॉक्यूमेंट बनाने स्टार्ट करें, आइटम टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केसेस बनाने स्टार्ट करें। यस, जाकिर, शहबाज, प्रिया, निशा। यस। यस सर। ठीक यस सर, आज बन जाएगा। है। सर मुझे थोड़े डाउट्स हैं। हाँ, नोट्स क्लियर करो पहले, बताओ। सर अभी फॉर एग्जांपल अभी ये जो टेस्ट सिनारियोस को जितने भी टेस्ट केसेस बनते हैं ना, जैसा मान लो कि आप और मैं एक टीम में काम कर रहे हैं कंपनी में। तो आपको एक फॉर एग्जांपल एक टेस्ट सिनारियो को लेके 5 टेस्ट केसेस आपको बने थे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 ही बने थे, क्योंकि आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है ना सर। तो फॉर एग्जांपल, तो इस लाइक व्हाट वी कैन डू इन दैट टाइम। इसी अप्रूवल होने जाते हैं, ये अप्रूवल होके जाते हैं। ठीक है ना। कि क्या हुआ कि ओके। जैसे कि आपको ईमेल के लिए बोला गया कि ईमेल एक सिनेरियो है। ठीक है ना। ओके। और आपने क्या काम करा, उसके 5 सिनेरियो, आपने 5 टेस्ट केस बनाए। यस सर। अप्रूवल होने के लिए जाएगा आपके टीम लीड के पास। तो क्योंकि टीम लीड को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक टेक्निक यूज करता है, एरर गैसिंग। ओके। ओके। करेगा कि भाई इसके 5 ही बन सकते हैं या ज्यादा बन सकते हैं। तो वो वहां पर आपको अप्रूव करके देगा कि इसके 5 नहीं 6 बन सकते हैं, या तुमने सही बनाए। तो वो अप्रूव करके देता है। ओके सर। ओके, ठीक है। गॉट इट। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम टेस्ट केस लिख रहे थे ना, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चीजें। सर और टेस्ट केसेस को लेकर और भी थोड़ा सा हाँ मुझे बताओ। क्लैरिटी चाहिए सर। हाँ हाँ बताओ। नहीं मतलब और भी थोड़ा सा आज के क्लास में भी थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिएगा। नहीं, वो अभी तो हमने केवल एक बेसिक फॉर्मेट ही तो देखा है। अभी ओके सर। ओके। अभी हमने बेसिक फॉर्मेट देखा कि हम टेस्ट केस वगैरह कैसे बनाते हैं। अभी तो हम टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक का भी यूज करेंगे अभी। मतलब हम टेक्निक यूज करेंगे कि हम क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं टेस्ट केस को डिजाइन करने के लिए। ओके सर, यही तो चाहिए मुझे, और ट्रिप्स और ट्रिक्स कोई कुछ है तो बताओ। तो वही तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके सर, या। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर टेस्ट के डिजाइन टेक्निक। मतलब कि सर, ऐसे तो सर किसी भी अगर सिनेरियो की मैं बात करूं, तो उसके कितने सारे टेस्ट केस बन सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट केस बन सकते हैं सर। क्या पता उसके 20 टेस्ट केस भी बन सकते हैं, 100 टेस्ट केस भी बन सकते हैं ना किसी भी सिनेरियो के। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, उसके 100 टेस्ट ना बना के मैं क्या काम करूंगा, टेस्ट के डिजाइन टेक्निक का यूज करूंगा। जिससे क्या होगा, मेरा डेटा और मेरे नंबर ऑफ टेस्ट केस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्निक है, जिनका यूज करके मैं क्या काम करूंगा, अपने जितने भी टेस्ट केस बनने हैं उन्हें क्या करूंगा, उन्हें थोड़ा सा कम करूंगा। तो सर जैसे कि मेरे पास एक टेक्निक है, इक्विवेलेंट क्लास ग्रुप पार्टीशन। तो सर इस टेक्निक का भी यूज कर सकता हूँ। मैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का भी यूज कर सकता हूँ, और सर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या है, टेक्निक है। इन सब का मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो इन टेक्निक को मुझे कहाँ पर किस सिनेरियो के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है। तो सबसे पहले ओके मैंने सर। क्या काम करा, कि सर मैं शुरुआती से लेके चलता हूँ कि सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में एक सिनेरियो है। वो है सर इनपुट बॉक्स है मेरे पास यहाँ पर। ये क्या है सर, ये इनपुट बॉक्स है, ये है सर एज का, किसका, एज का। और सर इसका इन्होंने मिनिमम लेंथ कितनी दे रखी है, मिनिमम लेंथ इन्होंने दे रखी है सर 12। और सर मैक्सिमम इन्होंने दे रखी है कि भाई मैक्सिमम जो इसमें आ सकता है, वो आ सकता है इसमें 25। कितना आ सकता है, 25। तो अब मुझे इसके लिए टेस्ट केस लिखने हैं, किसके लिए, इस इनपुट बॉक्स के लिए, जिसकी लेंथ इन्होंने देखी कि मिनिमम 12 और मैक्सिमम कितना, 25। तो भाई मैं इसके लिए कैसे टेस्ट केस डिजाइन करूं, है ना। टेस्ट केस में क्या लिखूं, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, नॉर्मली आप क्या काम करोगे, अगर इसके लिए टेस्ट केस लिखोगे, तो आप क्या काम करोगे, कि सर एक काम करता हूँ, पहले इसके पॉजिटिव टेस्ट केस बनाता हूँ, कैसे, पॉजिटिव। और फिर दूसरे कौन से टेस्ट केस बनाओगे, निगेटिव। कोई भी सिनेरियो होता है उसके आप पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट केस बनाते हो ना। तो सर पहले आप क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे, फिर कौन सा बनाओगे, नेगेटिव। जब आपने टेस्ट के डिजाइन टेक्निक यूज नहीं करी, ये उससे पहले की कहानी है, कि भाई आपने क्या काम करा, पॉजिटिव टेस्ट केस बना रहे हो और क्या बना रहे हो, नेगेटिव टेस्ट केस बना रहे हो। तो आपने क्या काम करा,
आपने भाई इसके पॉजिटिव टेस्ट केस क्या बनेंगे कि भाई एक काम करता हूँ, मैं इसमें 12 एंटर करके देखता हूँ, इस इनपुट बॉक्स में 12 एंटर करके देखता हूँ कि 12 ये ले रहा है कि नहीं रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या, ठीक है, फिर 12 के बाद क्या करूंगा, 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर कहाँ तक, फिर 19, फिर 20, 25। 21 है ना, 22, फिर 23, फिर 24 और 25, 24 तक आपने, 25 तक क्या करा आपने, ये सारे वैलिड आपने इसमें एंटर करके देख रहा, सब बिल्कुल सही है मेरा टेस्ट केस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव टेस्टिंग के लिए क्या करोगे, 26। हैं, यहाँ पर पहले 12 से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 11, ले लेते हैं ना, माइनस वाले ले लेते हैं 11, फिर ओके। 10, फिर कौन सा 9, फिर 8, फिर 7 भी लोगे, 6, 5, 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 तक कर लिया आपने। और फिर बाकी तो आपने बताया कि उसके बाद अगर एक और नेगेटिव बनाना चाहोगे तो वो 25 से वो भी ले सकते हो ना, क्या ले सकते हो, ये क्या 26, मतलब 27। ना, फिर आप ले सकते हो 26, 27, 28 और ये सर चलता चला जाएगा ना, ये से नो सर। इसमें अगर मैं विदाउट टेस्ट के डिजाइन टेक्निक का यूज कर रहा हूँ इस इनपुट बॉक्स को टेस्ट करने के लिए, इसके लिए मैं टेस्ट के डिजाइन कर रहा हूँ, तो सर मेरे नंबर ऑफ टेस्ट केस तो काफी बन जाएंगे, यस या नो। सर यहाँ पर कितने टेस्ट केस बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सर 14 टेस्ट केस तो इसके बन गए, यस या नो। अगर मैं इसके भी मिनिमम टेस्ट केस बनाऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टेस्ट केस इसके बन गए, कितने, 11। और सर इसके तो काफी सारे बन सकते हैं, यस या नो। तो सर यहाँ पर क्या है, इन टेस्ट केस को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, कि ताकि मैं क्या कर सकूं, इसकी 100% क्या कर सकूं, टेस्टिंग कर सकूं, लेकिन मुझे इतने सारे टेस्ट केस राइट ना करना पड़े। तो मैंने क्या काम करा, मैंने एक टेक्निक यूज करी, उस टेक्निक का नाम है इक्विवेलेंट क्लास ग्रुप पर्सन, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं ईसीपी। हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। अब ये टेक्निक क्या कहेगी कि भाई इतने नंबर ऑफ टेस्ट केस आप मत बनाओ, आप क्या काम करो, आप इन सबको ग्रुप में डिवाइड कर दो, किसमें कर दो, ग्रुप में डिवाइड कर दो। ग्रुप में मतलब आप ग्रुप बनाओ, पहला ग्रुप बनाओ, कौन सा ग्रुप बनाओ, पहला, पहला ग्रुप बनाना है आपको 12 और किसका, 12 और 25 के बीच का ग्रुप बनाओ एक। मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है सर, मैंने कौन सा ग्रुप बनाया, 12 और 25 के बीच का एक ग्रुप बनाया। फिर मैंने दूसरा जो ग्रुप बनाया, वो बनाया मैंने जो 12 है उससे कौन सा वाला, लेस वाला। फिर मैंने एक ग्रुप और बनाया, कौन सा वाला, जो मेरा नंबर है कौन सा वाला, 25 है, उससे उससे ग्रेटर वाला कौन सा बनाया, ग्रेटर वाला। 24। है ना, मैंने क्या काम करा, ग्रेटर वाला बनाया, कौन सा, 25 वाला, इससे जो ग्रेटर है ना। मैंने कितने ग्रुप बनाए, मैंने 3 ग्रुप बनाए। मैंने क्या करा सर, यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए, और उसमें मैंने क्या काम करा, टेक्निक, हाँ, इसी पे टेक्निक क्या कहती है सर, इसी पे टेक्निक ये कहती है कि आप पहले ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लिया मैंने। अब वो कहती है कि 12 और 25, हाँ, चलो समझ फोटो लो। लिखो जा, मैं तो मैं जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, 12 और 25, ये इसी पे टेक्निक देखो क्या बोले, मेरे सबको सुनने की कोशिश करना। 12 और 25 के बीच का कोई भी नंबर आप एंटर करके देख लो रैंडमली, अगर वहां पर क्या हुआ, अगर वो टेस्ट केस पास हुआ तो इसका मतलब क्या है, आप पॉजिटिव टेस्टिंग। ने पॉजिटिव, उसके बाद आपको इसके नंबर की कोई भी आगे की कोई टेस्टिंग नहीं करनी, और भी कोई टेस्ट केस नहीं बनाना। जैसे मैंने इसमें एंटर करके देख लिया क्या, 21, क्या देख लिया, रैंडमली क्या देख लिया, 21 मैंने इसमें एंटर करके देखा, तो सर 21 पे क्या है, मेरा टेस्ट केस पास है। तो हमने क्या काम करा, इसका केवल एक ही टेस्ट केस बनाएंगे कोई भी एक नंबर टेस्ट करने के लिए। तो सर यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके लिए कितना टेस्ट केस बनाए, केवल एक ही टेस्ट, और बाकी को मैंने एज्यूम कर लिया कि बाकी के सिनेरियो, बाकी के नंबर क्या होंगे, पास होंगे, है ना, क्या होंगे, पास होंगे। दूसरे वाले में मैंने क्या काम करा, इसमें भी मैंने रैंडमली क्या करा, कोई भी एक नंबर एंटर करके देख लूंगा नेगेटिव के लिए। जैसे मैंने एंटर करके देख लिया क्या,
मैंने देख लिया 5, क्या देख लिया 5। तो सर ये इसका भी कितना एक टेस्ट केस बना, इसका भी एक टेस्ट केस बना कि मैं रैंडमली क्या काम करूंगा, इससे लेस में कोई भी एक नंबर एंटर करूंगा और टेस्ट करके देखूंगा कि ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस या नो, यस या नो, जाकिर, यस शहबाज, सर। प्रिया, वरुण, ये बात समझ में आ रही। यस। यस तीसरे सर। वाले में क्या करोगे, इसमें भी कोई 25 से लार्ज कोई भी एक नंबर एंटर करके देखोगे, तुमने एंटर करके देखो 34, तो सर यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी तुमने क्या काम करा, एक टेस्ट केस बना। तो सर हमने क्या काम करा, हमने इतने सारे टेस्ट केस ना बना के हमने क्या काम करा, उन्हें 3 टेस्ट केस में क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो सर ये टेक्निक कौन सी थी, ये टेक्निक थी ईसीपी टेक्निक की। ईसीपी टेक्निक की मदद से हमने उस इनपुट बॉक्स के कितने टेस्ट केस बनाए, हमने बनाए सर। 3। या तो आप इस टेक्निक का यूज कर लो जो टेस्टिंग कहती है, नहीं तो सर आप दूसरी टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। वो टेक्निक कौन सी है, एक सेकंड वेट रखना। अब सर इसके बाद सर मेरे पास एक दूसरी टेक्निक क्या है इस टाइप के इनपुट बॉक्स के लिए, मेरे पास दूसरी टेक्निक है सर, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो मैंने क्या काम करा, मैं पहुंचा यहाँ पर। अब सर अगर मुझे इसी इनपुट बॉक्स को टेस्ट करना है तो एक काम करता हूँ, दूसरी टेक्निक भी मेरे पास कौन सी है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो अगर नाम से क्या पता चल रहा, मैं बाउंड्री चेक करूंगा। बाउंड्री चेक मतलब मेरी सर मिनिमम वैल्यू कितनी है 12, मैक्सिमम कितना सर मेरा 25। तो बाउंड्री वैल्यू ये कहती है कि एक काम करो, अगर आपको टेस्ट के डिजाइन करने हैं इसके, ठीक है ना, और 100% कवरेज लेना है और पॉजिटिव और निगेटिव टेस्टिंग करनी है, तो एक काम करो 12 में केवल +1 कर दो। क्या कर दो, +1 कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पॉजिटिव टेस्ट केस। क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट केस। और इस 12 में ही क्या कर दो, -1 कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा निगेटिव। क्या मिल जाएगा, निगेटिव। नेगेटिव। कि आप केवल इनकी बाउंड्री चेक करो, क्या करो, बाउंड्री। या तो +1 करके देखो तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और -1 करके देखो तो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितने टेस्ट केस बने, केवल 2 टेस्ट केस। 2। अगर मैं इसका भी बताओ, इसके कैसे करूँ सर मैं, कैसे बनेगा इसका 25 का कैसे बनेगा, 25 में मैंने +1 कर दिया तो सर यहाँ पर आ गया 26। तो ये तो बना क्या, नेगेटिव नेगेटिव। वन, नेगेटिव। और सर अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 25 में क्या कर देता हूँ -1 कर दूं, तो सर क्या मिला 24। तो ये क्या है ओके। सर, ये है मेरा पॉजिटिव। क्या मुझे और फर्दर टेस्टिंग करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। मेरे टोटल कितने, मेरे टोटल 4 टेस्ट केस में क्या हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा ये वाला जो फील्ड है, ये मेरा जो सिनेरियो ये क्या हुआ, टेस्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस या नो। तो सर हम इस टेक्निक का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी भी इस टाइप के फील्ड में जिसमें आपको क्या करना है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। ये बात समझ में आई कि नहीं है जाकिर, यस, यस सर। वाज, प्रिया, वरुण, क्लियर है पॉइंट। चलो ठीक है सर। यस सर। अभी तो आपने इस इनपुट बॉक्स के लिए बोला कि ये टेक्निक यूज करनी है। दूसरा क्या है सर, मेरे पास जो इनपुट बॉक्स है वो है सर यहाँ पर, वो है सर यहाँ पर यूजर नेम। कौन सा है, यूजर नेम इनपुट बॉक्स। अब सर ये यूजर नेम जो है ये इनपुट बॉक्स है, और इन्होंने बोला कि भाई इसमें केवल अलाउ है अल्फाबेट्स। क्या है सर, आप इसमें केवल क्या अलाउ करोगे, अल्फाबेट से अलाउ करोगे। तो अब मुझे इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, पहली सोच क्या है आपकी, नंबर 1 क्या सोच है, क्या सोच है, पहले तो पॉजिटिव करोगे। क्या करोगे, पॉजिटिव मतलब पहले आप इसमें अल्फाबेट डाल के देखोगे। आपने अल्फाबेट में डाल दिया, आपने यूजर नेम क्या डाल दिया, नितेश डाल दिया।
तो ये टेस्ट केस आपका क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, आपने क्या करा, आपने अलाउ करा, क्या अलाउ करा, अल्फाबेट, क्या करा, अल्फाबेट अलाउ करा। दूसरा आपने क्या करोगे, दूसरा क्या बनाओगे, दूसरा क्या करोगे सर, नेगेटिव। निगेटिव। निगेटिव में क्या करोगे, डिजिट डालोगे, क्या करोगे, डिजिट डालोगे। तो डिजिट आपने क्या काम करा, डिजिट डाल के टेस्ट करा, जबकि इसमें क्या बता रखा है कि ओनली फॉर ऐसा कोई अल्फाबेट्स। तो दूसरा नेगेटिव टेस्ट केस क्या बनाओगे, डिजिट डाल के टेस्ट करोगे। तीसरा बनाओ, तीसरा क्या करोगे, स्पेशल केसेस लाइक एट द रेट, आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेटरी है मार्क। ना, स्पेशल करेक्टर यूज करोगे, है ना, जैसे एट द रेट, हैज, ये करोगे। फोर्थ टेस्ट केस क्या बनाओगे बताओ, कॉम्बिनेशन। पहले अल्फाबेट्स पे आपने लिखा NITS, इसमें आपने डिजिट भी, और आपने इसमें स्पेशल करेक्टर भी। और एक लास्ट केस कौन सा बनाओगे, सेकंड लास्ट, कौन सा, ब्लैंक, कौन सा बनाओगे, ब्लैंक ब्लैंक। ब्लैंक। बनाओगे। और एक लास्ट और है, कौन सा, कौन सा सर, डुप्लीकेट, क्या, डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट। कि डुप्लीकेट तो नहीं एक्सेप्ट करा रहा है यूजर नेम। तो सर मेरे पास जो इनपुट था, मैंने जो यूजर नेम वाला जो इनपुट था, तो सबसे पहले आप उसका कौन सा टेस्ट केस बनाओगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरे का क्या बनाओगे, नेगेटिव। निगेटिव में डिजिट डालोगे, स्पेशल करेक्टर डालोगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे, ब्लैंक करोगे, और डुप्लीकेट चेक करोगे। ये तो होते हैं ना कीबोर्ड पे, इसी तरह से टेस्ट करोगे ना, यस या नो। तो आपने क्या यस। काम करा, यूजर नेम को आपने इंडिविजुअल टेस्ट कर लिया, यस। अब सर ऐसे क्या है, ऐसे यूजर नेम की जगह यहाँ पर है पासवर्ड, क्या है, पासवर्ड। यहाँ पर क्या सर, यहाँ पर है पासवर्ड। एक सेकंड वेट रखो। अब देखो ये क्या है, पासवर्ड का है। अब सर पासवर्ड के मुझे टेस्ट केस बनाने हैं। तो सर पासवर्ड में इन्होंने दे रखा कि मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 8, क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। और सर ये अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा, केवल ये अलाउ करेगा सर अल्फा न्यूमेरिक, क्या करेगा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जानते हो ना, या तो लेटर या डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करेगा ये। तो सर इसके लिए मुझे क्या करना है, टेस्ट के डिजाइन करने हैं। तो मैंने क्या काम करा पासवर्ड के लिए, मैंने यहाँ पर करा कि सर नंबर एक, क्या करोगे, सबसे पहले पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं ना, कौन सी करते हैं, पॉजिटिव करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपने पासवर्ड डाला NITSH और 123, अल्फा न्यूमेरिक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेंथ चेक करो, लेंथ सर 8 से ज्यादा है ना, ये नहीं है, 8 है। तो सर ये क्या है, ये मेरा पॉजिटिव टेस्ट केस हो गया। ये क्या हो गया, ये मेरा पॉजिटिव टेस्ट केस हो गया। नेगेटिव टेस्ट केस बनाओ, क्या बनेगा, सेकंड थिंकिंग क्या रहेगी, सेकंड थिंकिंग क्या रहेगी, ये जाकिर क्या बनाओगे सेकंड में,
नेगेटिव। नेगेटिव में क्या बनाओगे? स्पेशल कैरेक्टर्स देके बना सकते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर मतलब कि आपने क्या काम करा है? ये नितेश, उसके बाद एट द रेट एट एट वन द टू रेट। थ्री फोर तो ये क्या हुआ सर? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव हो गया। इसके बाद आपने क्या काम करा सर? थर्ड आपने बनाया। थर्ड आपने क्या बनाओगे सर? क्या बनाओगे कि सर मैं ब्लैक। सारा डिजिट एंटर कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? डिजिट एंटर कर लेता हूँ सारे के सारे। फोर्थ क्या बनाओगे? फोर्थ क्या ब्लैंक। बनाओ? नहीं नहीं, अभी एक बचा हुआ है ना। कौन सा? सारे के सारे अल्फाबेट्स डालोगे। क्या डालोगे? अल्फाबेट डालोगे। अल्फाबेट्स। और फिर इसके बाद सर कौन सा है? ब्लैंक। कौन सा blank, करोगे? ब्लैंक करोगे तो ब्लैंक। आपने ब्लैंक इनपुट करा और अभी कौन सा बचा हुआ है? duplicate, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। चलो चेक कर ले, एक और बचा हुआ है अभी। कौन सा? कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक आप डालोगे कौन सा? एन आई। फिर आपने क्या काम करा? टू थ्री। लेंथ को भी तो डालोगे ना। मिनिमम लेंथ चेक भी तो करोगे ना। यस या नो? कि भाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए लेंथ पासवर्ड की? 8। लेकिन आपने कितना डाला यहाँ पर? कितने लेंथ का बनाया आपने पासवर्ड? केवल 4। 4, आप ये भी तो चेक करो कि ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। यस या नो? तो आपने क्या बनाया? yes, एक बनाया मिनिमम लेंथ का। किसका बनाया? मिनिमम लेंथ का। तो सर हम जो इनपुट बॉक्स था कौन सा वाला? एज वाला। तो सर हमने उसे किस तरह से टेस्ट करा? उसमें टेक्निक लगाई टीसीपी। अब सर हमने यूजर नेम में इस टाइप का भी हमें एप्लीकेशन मिलेगा, इस टाइप का सिनेरियो बनेगा। तो उसकी थिंकिंग रखनी है हमने इस टाइप से कि सर सबसे पहले पॉजिटिव में अलाउ करेंगे अल्फाबेट्स, और बाकी के फिर डिजिट एंटर करेंगे, स्पेशल करेक्टर करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ब्लैंक भी टेस्ट करेंगे और डुप्लीकेट भी टेस्ट करेंगे। ऐसे सर हमने पासवर्ड के बनाए, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाए? टेस्ट केस बनाए। अब सर मैं क्या काम करूंगा जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस मतलब इस यूनिट को मैंने क्या काम करा? किसे? इस यूजर नेम को टेस्ट करा, फिर मैंने इसके बाद इस पासवर्ड को टेस्ट करा। अब मेरा क्या फर्ज बनता है? अब मेरा फर्ज ये बनता है कि अब इन दोनों को एक साथ टेस्ट करो ना, कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है? यस जाकिर। ये यस सर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अगर मैं वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड डालूं, क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो टेस्ट करो कि नहीं करो। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पूरा का पूरा मॉड्यूल टेस्ट करना है। तो उसके लिए कौन से टेक्निक यूज करोगे? उसके लिए टेक्निक यूज करोगे डिसीजन टेबल। कौन से? डिसीजन टेबल। और इसके जरिए मैं क्या बनाऊंगा? टेस्ट केस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? टेस्ट केस बनाऊंगा। तो मैंने क्या काम करा? मैं यहाँ पर सर मेरा पेज है, कौन सा पेज है? सर मेरा पेज है लॉगिन वाला। कौन सा वाला? पहले मैंने इन्हें इंडिविजुअल टेस्ट करा यूजर नेम को। फिर मैंने इसे इंडिविजुअल टेस्ट करा किसे? पासवर्ड को। तो सर ये मेरा यूजर नेम था। ये सर मेरा यूजर नेम था। और दूसरा कौन सा था मेरा? दूसरा था सर मेरा पासवर्ड। कौन सा था? पासवर्ड। ये है सर मेरा पासवर्ड। कौन सा है? ये है मेरा पासवर्ड। अब सर ये मेरा क्या है? यूजर नेम है। और ये मेरा क्या है? ये है मेरा पासवर्ड। तो अब एक काम करता हूँ सर, अब यहाँ पर एक और होगा कौन? सबमिट बटन। कौन सा होगा? सबमिट बटन। ये क्या है आपका? ये है आपका सबमिट बटन। अब क्या है सर? अब सर यहाँ पर यह है कि एक यूजर नेम है और एक मेरे पास क्या पासवर्ड है और एक क्या सबमिट बटन। अब मैं इस पूरे मॉड्यूल को टेस्ट करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने इंडिविजुअल इसके लिए टेस्ट केस लिखे थे। फिर मैंने इंडिविजुअल किसके लिए लिखे थे? पासवर्ड के लिए लिखे थे। ऐसे से सबमिट बटन के लिए भी कुछ टेस्ट केस लिखोगे। अब मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ? अब मैं इस पूरे सिनेरियो को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ कि मैं यूजर नेम अगर वैलिड डालता हूँ, पासवर्ड वैलिड डालता हूँ, सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, क्या मेरा पेज लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस है ना? इसके कितने सिनेरियो बन सकते हैं, है ना? यस है ना? कितने टेस्ट केस बन सकते हैं? तो मैंने क्या काम करा? इसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ टेक्निक? कौन से? डिसीजन टेबल। तो मैंने क्या काम करा? मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई। क्या बनाई? टेबल बनाई टेस्ट केस को बनाने के लिए।
सबसे पहले यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, टेस्ट केस क्या लिख रहा हूँ, टेस्ट केस। यहाँ पर सर क्या लिख रहा हूँ, सर यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजर नेम, क्या लिख रहा हूँ, यूजर नेम। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, पासवर्ड। पासवर्ड। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे होम पेज, क्या लिखेंगे, होम पेज। कि जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाल दोगे तो कहाँ पर लॉगिन हो जाए, होम पेज पे। और सर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ एरर मैसेज, क्या लिख रहा हूँ, एरर मैसेज। ठीक है। अब सर मैं यहाँ पर टेस्ट केस बना रहा हूँ, तो पहले टेस्ट केस में बना रहा हूँ, टेस्ट केस 1। पहला टेस्ट केस पॉजिटिव बनता है ना, तो क्या लिखोगे, सर अगर मैं यूजर नेम वैलिड डालता हूँ, क्या डालता हूँ, यूजर नेम वैलिड डालता हूँ और पासवर्ड भी वैलिड डालता हूँ, मैंने क्या करा, यूजर नेम भी वैलिड डाला और पासवर्ड भी मैंने क्या करा, वैलिड एंटर करा, तो बताओ होम पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए, एरर मैसेज होम पेज। क्या होना चाहिए जाकिर। होम पेज। तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट हुआ, होम पेज, होम पेज। होम पेज एग्जीक्यूट हुआ। सर मैं दूसरा टेस्ट केस बनाता हूँ इस पूरे मॉड्यूल का, कि सर मैंने क्या काम करा, इनवैलिड तो क्या कर दिया, इनवैलिड यूजर नेम कर दिया, और वैलिड क्या कर दूं, पासवर्ड। पासवर्ड कर दूं। और मैंने क्या काम करा, अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, होम पेज या एरर मैसेज, एरर मैसेज। एरर। एरर मैसेज। तो दूसरा टेस्ट केस बन गया। तीसरा टेस्ट केस बनाओ, तीसरा टेस्ट केस क्या बनेगा सर, सर वैलिड, वैलिड यूजर नेम वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड क्या कर दूं, इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड कर दूं। तो सर क्या होना चाहिए एग्जीक्यूट, एरर। एरर। क्या होना चाहिए, एरर है ना। एरर। एरर। कोई एरर मैसेज, एक टेस्ट केस ये बना लिया आप लोगों ने, एक सर यहाँ पे, हाँ हाँ। सर यहाँ पे दोनों हो रही ना सर, कॉम्बिनेशन लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ दोनों बनेंगे ना इस पूरे मॉड्यूल के लिए। भाई इस मॉड्यूल के लिए पहले पॉजिटिव टेस्टिंग करी, तो तुमने क्या चाहा, आपने क्या कि मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए होम पेज। अगर मैं यूजर नेम इनवैलिड डालता हूँ, पासवर्ड क्या डालता हूँ, वैलिड डालता हूँ, तो एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए ना। तो नेगेटिव बना रहे हो ना आप? यहाँ पर नेगेटिव भी ओके। बनेगी, है ना। अब देखो नेगेटिव कितने बन सकते हैं ना, यस है ना, वो चेक करेंगे। सर एक तो नेगेटिव बना कौन सा, ये वाला, एक नेगेटिव टेस्ट केस ये बन गया, और दूसरा कौन सा बनेगा, मैंने क्या काम करा सर, टेस्ट यहाँ पर कौन सा है, 4। और आपने यहाँ पर क्या काम करा, अब बताओ क्या डालो यहाँ पर, क्या लिखो यहाँ पर, हाँ हाँ, यूजर नेम भी क्या कर दूं, इनवैलिड कर दूं, इनवैलिड सर। और और पासवर्ड पासवर्ड भी पासवर्ड भी इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड कर दूं। तो यहाँ पर सर क्या पे एग्जीक्यूट एरर। होम पेज है, ये एरर मैसेज एरर। क्या होना चाहिए, इनवैलिड, एरर। एरर मैसेज। एरर मैसेज होना चाहिए ना, यस या नो। यस सर। भाई दोनों इनवैलिड है, तो नहीं लॉगिन होनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, एरर मैसेज, है ना। एक टेस्ट केस और बनाओ, टेस्ट केस 5। क्या बनेगा लास्ट वाला बताओ, सर दोनों ब्लैंक छोड़ देंगे तो दोनों ब्लैंक रख दो। तो सर क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, एरर मैसेज। क्या होना चाहिए, एरर मैसेज, क्या होना चाहिए, एरर मैसेज। ये बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो। तो सर यस सर। मैं जितने भी सिनेरियो होंगे मेरे, उन सबके टेस्ट के डिजाइन करूंगा यूजिंग दी, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट के डिजाइन टेक्निक। सर मैं इस टेक्निक का यूज करके क्या काम करूंगा, इंडिविजुअल भी टेस्ट केस बनाऊंगा, और सर क्या करूंगा, जो पूरा मॉड्यूल्स है उसके जरिए भी क्या करूंगा, उसके भी टेस्ट केस बनाऊंगा। तो सर मेरा मॉड्यूल्स क्या था, यूजर ने पासवर्ड आपस में एक दूसरे को ऊपर डिपेंड थे। तो मैंने किस टेक्निक का यूज करा, मैंने टेक्निक का यूज करा आपका कौन से का, डिसीजन टेबल टेक्निक। तो मैंने इसमें एक टेबल बनाई, और उस टेबल के जरिए मैंने क्या काम करा, इस मॉड्यूल के लिए टेस्ट के डिजाइन करे। तो मेरे टोटल कितने टेस्ट केस बने, मेरे टोटल 5 टेस्ट केस बने। कितने बने, टोटल 5 टेस्ट केस बने। ये बात समझ में कि नहीं, आप और एक्सक्यूज भी मी बना सर। सकते हो, है ना, और भी बन सकते हैं, यस है ना। हेलो। तो लेकिन अभी हेलो यस सर। सर। हाँ, अभी मैंने कितने बनाए, अभी मैंने 5 टेस्ट के बनाए, कि इस टेबल का यूज करके हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टेस्ट के डिजाइन कर सकते हैं, यस या नो। ओके। अब सर नेक्स्ट हमारा क्या है, चलो अभी आपने बताया कि जितने भी हमारे सिनेरियो होंगे उनके हम टेस्ट केस बनाएंगे यूजिंग द टेस्ट के डिजाइन टेक्निक, तो उस टेक्निक का यूज करेंगे। अब हेलो सर। हाँ हाँ शाबाश। सर मैं कह रहा था कि
जैसे कि हमने ये 5 टेस्ट किए, हाँ हाँ। ये तो सर इसमें लास्ट वाला डुप्लीकेट नहीं चेक करेंगे इसमें? मैंने कहा ना, वो आप बना सकते हो, वो आप और बना सकते हो ना, जितने भी आप बना सकते हो ना, वो फिर अप्रूव होते हैं वो चीजें। आप डुप्लीकेट भी चेक कर लोगे कि यूजर नेम डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर यूजर नेम डुप्लीकेट है तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट होगा? एरर। एरर मैसेज। तो वो टेस्ट केस आप बनाओगे, आप अपने सोच को देखोगे कि आप कितना बेटर से बेटर टेस्टिंग कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो जब तो आपको ओके। टेस्टर बोला जाएगा। यस सर। अब सर, चलो ठीक है सर, आपने बताया कि मैं टेस्ट केस को डिजाइन करने के लिए क्या यूज करूंगा, टेस्ट के डिजाइन टेक्निक का यूज करूंगा। ठीक है। अब सर, अब एक चीज आपसे पूछनी है कि सर, जब आपने कल मुझे एक साइकिल पढ़ाई थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कौन सी साइकिल पढ़ाई थी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैंने आपको पढ़ाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लाइफ साइकिल पढ़ाई थी। मैंने पढ़ाई थी, मैंने एक साइकिल पढ़ाई थी आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक लाइफ साइकिल का यूज करते हैं। कौन सी लाइफ साइकिल है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो मेरा रोल यहाँ पर आया था, कहाँ पर आया था? टेस्टिंग में। क्योंकि मैं एक टेस्टर हूँ, तो मेरा रोल कहाँ पर आया था? टेस्टिंग में आया था। अब सर, ये जो टेस्टिंग में जो रोल आया था, और सर ये जो आपने जो मुझे बताया, ये टेस्ट के डिजाइन टेक्निक जो आपने मुझे पढ़ाया, टेस्ट के डिजाइन जो टेक्निक आपने मुझे पढ़ाया है अभी, सर ये टेस्टिंग वाले उसमें कहाँ पर इसका रोल मुझे यूज करना है, कहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करना है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, जो आपने ये पढ़ी थी, कौन सी साइकिल पढ़ी थी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ी थी। तो यहाँ पर इस वाले फेस में, कौन से वाले फेस में? टेस्टिंग वाले फेस में एक साइकिल और चलती है। उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। किसके लिए चलेगी? केवल टेस्टिंग के लिए चलेगी। किसके लिए चलेगी? टेस्टिंग के लिए। कि यहाँ पर हम कौन सी साइकिल यूज करेंगे? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें भी सर अपने डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेंगे? फेस रहेंगे। सबसे पहला फेस कौन सा रहेगा? कौन रिक्वायरमेंट। सा फेस रहेगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या होगा इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में? बताओ मुझे, क्या रहेगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में? क्या रहेगा मुझे बताओ। क्या से जाकिर, आप एक एप्लीकेशन टेस्ट करने आए, तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपको फेस दिखाई जा रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो क्या होगा इस फेस में? सर जो भी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे ना, वो उस गैदर करे सो रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन सी रिक्वायरमेंट को? सॉफ्टवेयर की, जैसा बिजनेस एनालिस्ट लेकर आएंगे ना। भाई, कंपनी में कई सारे क्यों हैं, हम आपकी बात करें जाकिर, तो आप क्या करोगे? आप जोन सा एप्लीकेशन टेस्ट करना है उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे ना? यस सर। सर हाँ। सर जो कस्टमर लाकर देता है ना, उसको सर कलेक्ट करके उसमें रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। कस्टमर तो काफी चीज ला के देते उसने तो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको टेस्ट करना है। तो कंपनी आपको सारा एप्लीकेशन थोड़ी दे देगी टेस्ट करने के लिए। क्यों जाकिर सहवाज, सारा एप्लीकेशन थोड़ी देगी टेस्ट करने के लिए, काफी सारे नो सर। टेस्टर होंगे ना। यस या नो? यस सर। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, आपको क्या टेस्ट करना है, वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे पहले तो। किस फेस में? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। कि सर रिक्वायरमेंट तो सर इतनी सारी थी, रिक्वायरमेंट तो इतनी सारी थी, और रिक्वायरमेंट किस पर राइट करते हैं? मैंने बताया था किस पर राइट करते हैं? एसआरएस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये सारी रिक्वायरमेंट मिली, लेकिन आपको क्या करा गया? प्रोटोटाइज करे गया। मतलब कि रिक्वायरमेंट आपको छांट के दी गई कि आपके लिए ये टास्क है कि आपको ये रिक्वायरमेंट क्या करनी है? टेस्ट करनी है। क्या करनी है? ये टेस्ट करनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये फेस किस में है सर? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। आप कलेक्ट करोगे ऑल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टेस्ट एप्लीकेशन, कि मुझे जो एप्लीकेशन टेस्ट करना है उसके रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है मैं कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट हो गई, इसके बाद क्या करोगे? रिक्वायरमेंट आपके पास है कि आपको क्या टेस्ट करना है। आपने कलेक्ट करा था ना, आपने आइटम पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आइटम में देखा था नहीं देखा था जाके शहबाज, यस या नो? यस सर। तुम्हें रिक्वायरमेंट यस सर। कलेक्ट हो गई। अब तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे पास आरटीएम है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे ये पता है कि मुझे क्या टेस्ट करना है। उसके बाद क्या करोगे? क्या फेस आएगा नेक्स्ट? कौन सा आएगा?
नेक्स्ट फेस आएगा सर इसमें, कौन सा है? नेक्स्ट आपका टेस्ट प्लानिंग, कौन सा है? टेस्ट टेस्ट प्लानिंग। प्लान। अब क्या होगा इसमें, प्लानिंग में क्या होगा, क्या करोगे? क्या करोगे इसमें? टेस्ट प्लानिंग में प्रायोरिटाइज करेंगे ना सर, भाई जिसको आपके जो टास्क देना है। हम्म, जैसा स्प्रिंट प्लानिंग होती है ना हर एक कंपनी में, और उसमें टेस्ट प्लानिंग किया जाता है। भाई जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है उसकी प्लानिंग मतलब देखोगे ना, उसमें कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है? क्या कॉस्ट लगने वाली है, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो चीज में टेस्ट करा उसका कोई ऑब्जेक्टिव या कोई स्कोप है कि नहीं है, ये सब किस में प्लान करोगे आप? किस में करोगे? ये करोगे आप किसमें? ये करोगे आप टेस्ट प्लानिंग में, कि सर मैंने क्या काम करा ये चेक कर ले कि उसपे क्या कॉस्ट, क्या एफर्ट, क्या रिस्क और क्या स्कोप या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ये मैंने किस में करा? टेस्ट प्लानिंग में। ये भी आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना है इसमें। जब आपकी ये प्लानिंग हो गई उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे इसके बाद? टेस्ट डिजाइनिंग। टेस्ट डिजाइन। फिर आप अपने टेस्ट की डिजाइन करना स्टार्ट करवाओगे ना? यस या नो? यस। आइटम यस सर। बनाओगे ना? आइटम बनाओगे ना? फिर क्या बनाओगे? टेस्ट सिनेरियो बनाओगे। फिर क्या करोगे? टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस, मतलब कि मेरा तीसरा फेज कौन सा आएगा जो अभी आपने पढ़ा? वो है टेस्ट के डिजाइन। इसमें आप क्या तैयार करोगे? आरटीएम से मैच करोगे, आइटम बनाओगे, टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो, सारा का सारा आप यहाँ पर यूज करोगे। टेस्ट के डिजाइन टेक्निक भी कहाँ पर यूज करोगे? वो आप यूज करोगे टेस्ट के डिजाइन वाले फेज में। आइटम बनाया आप लोगों ने, टेस्ट सिनेरियो बनाया, टेस्ट यस केस सर। बनाए। टेस्ट केस कैसे बनाए होंगे? इस टेक्निक का यूज करके। किसका? इस टेक्निक का यूज करके। यस या नो? और फिर आपने क्या काम करा? टेस्ट के डिजाइन कर लिए। क्या कर लिए? टेस्ट के डिजाइन कर लिए। और फिर आईटीएम से उसे मैच भी करा लिए, रिव्यू भी करा लिए। यस या नो? कि मैं आईटीएम में चेक करके देख लिया कि सारे के सारे सिनेरियो के टेस्ट केस मैंने कवर करे या नहीं करे। वो किससे मैप कर लिया? वो मैप कर लिया अपने आरटीएम से। चलो ठीक है, आरटीएम से। ये सारा का सारा इस वाले फेस में आ गया। तुम्हारे आइटम रेडी है, टेस्ट डिजाइन रेडी है, और टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो रेडी है, टेस्ट केस भी रेडी है। अब इसके बाद क्या करोगे? अब रेडी है सब चीज, अब क्या करोगे आप? हम्म। सर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे ना अब। नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। जब तुम्हारे पास आपके डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया, सब कुछ हो गया तैयार, तो अब तुम अपना क्या करोगे? सेटअप करोगे ना? सेट एनवायरनमेंट सेटअप। बस सेटअप करोगे ना कि भाई मुझे क्या ब्राउजर चाहिए, किस ब्राउजर पे मुझे वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट कराने हैं, कौन कौन से टूल की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो कलेक्ट करोगे ना? यस या नो? तो आप क्या काम करोगे? अपना एनवायरनमेंट सेटअप करोगे ना, क्या मुझे हार्डवेयर चाहिए और क्या मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। ये भी सेटअप हो गए। चलो अब इसके बाद क्या करोगे? मेन चीज तो भाई, अब क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करेंगे ना। हाँ, अब करेंगे एग्जीक्यूट। अब टेस्ट केस को एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करके देखोगे ना उन्हें, यो टेस्ट केस पास हो रहा है, फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस या नो? अब क्या करोगे? उन टेस्ट केस को करोगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। तो अब कौन सा फेस आया सर मेरा? टेस्ट एग्जीक्यूशन। कि मैं अब क्या काम करूंगा, जो मैंने टेस्ट केस लिखे हुए हैं उन टेस्ट केस को क्या करूं? एग्जीक्यूट करूं। अब जब तुम टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कोई ना कोई टेस्ट केस फेल भी होगा, कोई ना कोई टेस्ट केस क्या होगा? फेल भी फेल होगा। होगा। अब जो टेस्ट केस फेल होगा तो उसकी क्या बनेगी? रिपोर्ट बग बनेगी। रिपोर्ट। बग रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट किसके पास जाएगी? डेवलपर के डेवलपर। पास। डेवलपर। लेकिन जो वो बग मिला है उसका करंट स्टेटस क्या है मुझे कैसे पता चले? वो बग जो मिली है उसका करंट स्टेटस क्या है, कि डेवलपर को असाइन हुई कि नहीं हुई, डेवलपर ने उसे फिक्स करा कि नहीं करा, या डेवलपर ने उसे दोबारा रीओपन करा कि नहीं करा, या डेवलपर को पता चला कि वो बग डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो सर मुझे उस बग का करंट स्टेटस पता करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर कौन से वाले फेस में, टैक्स एग्जीक्यूशन वाले फेस में एक लाइफ साइकिल चलेगी। उस लाइफ साइकिल को बोलते हैं बग लाइफ साइकिल, जहां पर हमें ये पता चलेगा उस बग का करंट स्टेटस क्या है। तो देखो यहाँ पर कितनी सारी साइकिल चली। पहले चली कौन सी वाली? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें सर हमें किस पे आया? टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग जब मैंने इसे ओपन कर तो इसमें एक लाइफ साइकिल चली, कौन सी? कौन सी चली?
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कौन सी चली, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। और सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में मैं कौन सा फेस पाया, टेक्स्ट एग्जीक्यूशन में। तो सर यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, बग लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, बग लाइफ साइकिल। बग लाइफ साइकिल में हमें ये पता चलेगा कि उस बग का करंट स्टेटस क्या है। मैंने उस बग को फाइंड करा, मैं टेस्टर हूँ, तो स्टेटस क्या लग रहा है, न्यू। क्या लग रहा है, स्टेटस न्यू लग रहा है। मैंने उस बग को असाइन कर दिया किसे, डेवलपर टीम को, तो मैंने स्टेटस क्या लगा दिया, स्टेटस क्या लगा दिया, असाइन लगा दिया। अब वो क्या हो रही है, उस बग को ओपन कर रहा है कौन, डेवलपर। कौन ओपन कर रहा है, डेवलपर ओपन कर रहा है। लेकिन ओपन करने से पहले वो 3 कंडीशन चेक करेगा, क्या वो बग डुप्लीकेट तो नहीं है, क्या पता ऑलरेडी मेरे पास आई हो। वो फिक्स करने से पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या वो बग डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसे क्या है, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि वो बग वैलिड है या इनवैलिड है। क्या पता वो बग ना हो, तो उसे क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, उसे कर देगा रिजेक्ट। क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा कि वो बग नहीं है, वो इनवैलिड बग है, तो मैंने क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। डेवलपर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। वो तीसरा क्या है सर इसमें, डिफर्ड मतलब वो बग की प्रायोरिटी देखेगा कि बग ऐसी तो नहीं है जिससे कोई नुकसान हो, ना मेरे एप्लीकेशन को नुकसान हो, और ना ही मेरे किससे नुकसान हो, ना ही मेरे किसी नुकसान हो, मेरे बिजनेस को। भाई मान के चलते हैं किसी एप्लीकेशन में स्पेलिंग मिस्टेक है किसी टेक्स्ट की, तो वो बग क्या डेंजर बग में आएगी। नो सर। अगर किसी एप्लीकेशन का लॉगिन बटन काम ना कर रहा हो, लॉगिन बटन काम ना कर रहा हो, तो सर वहां पर क्या, वो तो डेंजर सिचुएशन हो गई ना, यस या नो। यस सर। तो सर यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। वो टॉपिक रहेगा सीवीटी एंड प्रायोरिटी। सीवीटी एंड प्रायोरिटी में हम ये देखेंगे कि उस बग का इम्पैक्ट उस एप्लीकेशन पे कितना पड़ सकता है, कितनी डेंजर बग हो सकती है, और उसे हमें कब से, सबसे पहले किसे सोल्व करना है, तो वो हम देखेंगे सीवीटी एंड प्रायोरिटी में। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपर ने 3 कंडीशन चेक करी कि डुप्लीकेट तो नहीं है, बग वैलिड है या इनवैलिड है, और तीसरा डिफर्ड मतलब अगर वो बग ऐसी बग है जिसे मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो क्या काम करेगा, उस बग को किस में डाल देगा, होल्ड पे डाल देगा कि इसमें बाद में ठीक कर लो, बाद में फिक्स कर लूंगा, इसका ना तो कोई लेना ना कोई देना, इतना खास नहीं है। तो वो क्या काम करेगा, उस टाइप की बग को किस में डाल देगा, होल्ड पे डाल देगा, मतलब डिफर्ड में डाल देगा। यस है नो, कि वह बाद में उसे फिक्स कर लेंगे, क्या करेंगे, बाद में उसे फिक्स कर लेंगे, मेरा भी एप्लीकेशन में या मेरे बिजनेस पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसने क्या काम करा, चलो ठीक है मान के चलते हैं उसे बग वैलिड मिल गई, उस बग को उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक कर दिया। उसके बाद स्टेटस क्या है कि बग फिक्स हो गई। स्टेटस क्या नजर आ रहा है आपको, फिक्स हो गई। अब फिक्स करने के बाद क्या करोगे, फिर से रीटेस्टिंग करोगे ना आप उसकी, दोबारा से टेस्टिंग करके देखोगे जो डेवलपर ने जो बग फिक्स करा है, मैं उसके फिर से क्या करता हूँ, रीटेस्टिंग करता हूँ। यहाँ भी 2 सिनेरियो बनेंगे कि अगर दोबारा से बग आ गए उसमें, दोबारा से बग आ गए उसमें, तो क्या कराओगे, आप उसे रीओपन कराओगे। क्या कराओगे, रीओपन कराओगे। अगर उसमें दोबारा बग नहीं आई तो आप क्या कर दोगे, उसे कर दोगे क्लोज। क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पर जाकर जब वो बग क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर जाकर मेरी टेस्टिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। यस या नो, यहाँ पर जाके क्या होती है, मेरी टेस्टिंग कंप्लीट होती है कि सर मैंने क्या काम करा, मैं इस फेज पे आ गया था, कौन से वाले फेज पे, टैक्स एग्जीक्यूशन पे आ गया था, और इसमें बग मिल गई थी, बग को मैंने फिक्स करा लिया, और मैंने उस बग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मेरी टेस्टिंग यहाँ पर क्या हो गई, सर मेरी यहाँ पर इस वाले फेज में क्या हो गई, टेस्टिंग क्या हो गई, एंड हो गई। क्या हो गई, एंड हो गई। ये बात समझ में कि नहीं, जाकिर, यस, शहनवाज, ये Yes, sir. शहबाज, यस सर। हाँ यस सर। क्या, सर यहाँ पे, हाँ हाँ पूछो। सर जो भी हम लोग अब स्टेटस ट्रैक कर रहे थे ना अभी बग लाइफ साइकिल की, हाँ हाँ, वो सब करने के लिए जो डेवऑप्स यूज़ किया जाता है तो कंपनी हम में जीरा या। यूज करेंगे ना, जीरा टूल पढ़ेंगे ना, उसमें जी। सारा स्टेटस लगाते हैं वो। ठीक है, मतलब थोड़े कंपनीज एजोर डेवऑप्स भी यूज़ करते हैं ना सर। हाँ वो हम उसका सीआई सीडी से देखेंगे, ठीक है ना। ओ, तो ओके सर, वो ओके। ऑटोमेशन में देखेंगे, वो हम ओके ऑटोमेशन, सर। ठीक है। ठीक है सर। मैनुअल में जीरा या एक्सेल का यूज करेंगे, ऑटोमेशन में अपने खुद की रिपोर्ट बनाएंगे। ओके सर, डन। अब सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, हमने टेस्टिंग क्या करा, देखा कि बग नहीं है, बग नहीं है, तो इसका लास्ट फेज चलेगा कौन सा वाला, क्लोजर वाला।
वह इवेलुएट करी सारी एक्टिविटी, कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये आइडेंटिफाई करेंगे, यस या ना, कोई बग वगैरह तो नहीं है, ये चेक करोगे। ओके, क्या इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकते थे, ये हम क्या करेंगे, ये इस पे एनालिसिस करोगे और फिर क्या करोगे, यहाँ पर टेस्टिंग कर दोगे, क्लोज क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पर जब टेस्टिंग क्लोज हो गई, टेस्ट ने बोल दे कि सब कुछ ठीक है, एक्यूरेट है, अब इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं किसके पास, कस्टमर के पास। किसके पास, कस्टमर के पास। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर स्टार्टिंग की कहानी तो यहीं से स्टार्ट हुई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। मेरा रोल आया टेस्टिंग में, मैंने क्या काम करी सर, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करी, क्या करी, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करी, प्लानिंग करी, टेस्ट केस मैंने डिजाइन करे, मैंने क्या करा, इन्वायरमेंट सेटअप करा, उसके बाद एग्जीक्यूट करे और उसके बाद क्या करा, क्लोज कर दे। तो ये क्या है, ये है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। और सर यहाँ पर एक लाइफ साइकिल वो चली थी, कौन सी, बग लाइफ साइकिल, कौन सी, बग लाइफ साइकिल। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो सर, यस सर। सर हाँ हाँ, एक छोटा सा डाउट है सर। सो ये जो एनवायरनमेंट सेटअप है ना, हम लोग ही करना पड़ता है या नहीं डेवऑप्स नहीं वाला बंदा या कोई करेगा? नहीं नहीं करता है वो, ठीक है ना, तो आपको केवल लिस्ट दी जाएगी, वो करके देगा आपको, है ना। आपको ओके सर। एक सर्वर एडमिन दिया जाएगा, वो आपको करके देगा, ओके सर। ठीक है ना। वो सर्वर एडमिन होता है, उसका काम होता है सारी चीज आपके सिस्टम में प्रोवाइड करता है ना। ओके सर। तो सर अभी हमने क्या क्या कवर करा। सर सबसे पहले हमने बात करी थी सर किसकी, हमने बात करी थी, देखो हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर हमने, ये हमारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करी थी हमने, ये रिक्वायरमेंट कलेक्ट करी थी ना, तो आपने आइटम बनाया था, फिर आपने टेस्ट सिनेरियो बनाया था कि क्या क्या मेरे सिनेरियो है, और उनके फिर क्या बनाए थे, क्या बनाए थे, टेस्ट केसेस बनाए थे, क्या बनाए थे, टेस्ट केसेस बनाए थे। टेस्ट टेस्ट अब केसेस। ये जो तुम्हारे पास सब कुछ जो तुमने डिजाइन टेक्निक यूज करा, तुमने टेस्ट केस यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, अब इनके लिए इन्वायरमेंट सेटअप करा कि मुझे क्रोम चाहिए, एज ब्राउजर चाहिए, फायरफॉक्स ब्राउजर चाहिए, जीरा टूल चाहिए, बग रिपोर्ट के लिए, है ना, कि मैं बग रिपोर्ट का करंट स्टेटस वगैरह जो भी कुछ यूजर स्टोरी वगैरह सब उसमें ऐड करता रहूंगा, ठीक है। आपने क्या करा, टूल्स मिल गए, इन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई बग आ गई, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, कोई टेस्ट केस अगर फेल हो गया, तो हमने क्या काम करा, जैसे ही टेस्ट केस क्या है, ये फेल है, तो अब इसकी क्या करेंगे, इसकी बग रिपोर्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बग रिपोर्ट बनाएंगे। तो बग ये रिपोर्ट। सारे सिनेरियो हम कवर करेंगे वन बाय वन। अभी तो हम टेस्टिंग से थोड़ा सा, अब हमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, जाकिर यस सैफ, सर। प्रिया की तुम यस सर, टेस्टिंग कर बिल्कुल रहे हो, सर। तो टेस्टिंग कर रहे हो तो कंपनी में मेरी क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, मेरे समय में ये आ गया कि मैं जब कंपनी में जाकर बैठूंगा तो मुझे पता होगा कि मैं एक टेस्टर हूँ, है ना, यस है ना। यस सर। चलो ठीक है। अब सर आपने ये बताया कि सर हमारी जो लाइफ साइकिल चली एचडीएलसी, अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा व्हाट इज एचटीएलसी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपसे जरूर पूछा जाएगा, 101% ये पूछा जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो इसकी शुरुआत आप कहाँ से करोगे, बताओ आप मुझे। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा गया व्हाट इज बग लाइफ साइकिल, कहाँ से शुरुआत करोगे, तो 101% पूछे जाएंगे और आपसे। टेस्ट टेस्ट डिजाइन से स्टार्ट करेंगे ना सर, तभी तो बग्स आएंगे ना। देखो आपको उसका आंसर पता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप, पैकेज कैसे इंक्रीज करोगे, कुछ अलग बताओगे ना, कुछ डिटेल से बताओगे, तभी तो पैकेज यस। इंक्रीज कर पाओगे, नहीं तो तुम भी यस सर। जैसे हो जाओगे। तो सर या ऑब्वियसली बताओगे, सर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पहले तो ये पॉइंट बोलोगे किसका पार्ट है सर ये, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ इतना पॉइंट बोलते क्या हुआ सर, ये पार्ट कोई नहीं बताएगा। आप तो अगर एचटीएलसी के बारे में पूछोगे तो हम तो स्टार्टिंग से बताना शुरू कर देंगे, सर उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, ये होता है वो होता है, ये नहीं बताना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज द पार्ट ऑफ, किसका है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट लाइफ लाइफ साइकिल का साइकिल। साइकिल। पार्ट। सर इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है ना ये सारे के सारे,
आपको ऐसे बोल के बताना है ना, ये देखो मैंने ये सारा का सारा पॉइंट मैंने देखो क्या लिख रखा है मैंने, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल देखो लिख रखा है ना, किसका पार्ट है, एसटीएलसी इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका पार्ट है ना, ये लाइन बोलनी यस या नो। और फिर यस सर। वन एक एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, सारे को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर देखो, कि रिक्वायरमेंट में केवल 2-3 पॉइंट ऐसे बोलो जो पॉइंट क्यों हो। सर उस एप्लीकेशन को टेस्ट कराओ, उसकी रिक्वायरमेंट तो कलेक्ट करनी है इसमें, उन्हें प्रोटोटाइज करना है, डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, एसआरएस लगेगा, ये आप बताओगे, टेस्ट प्लानिंग के बारे में बताओगे, टेस्ट डिजाइन टेक्निक के बारे में बताओगे, इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में बताओगे, फिर उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन के बारे में बताओगे, और ये टेस्ट क्लोजर सारे मतलब आपको इन्हें एक्सप्लेन कर दिया। ये तो किसके बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो आपसे पूछा। अगर आपसे पूछे बग लाइफ साइकिल, तो बग लाइफ साइकिल क्या बताओगे, कि सर बग लाइफ साइकिल इज द पार्ट ऑफ किसका है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ लाइफ साइकिल। साइकिल, वो पार्ट किसका है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का है। बात समझ में आ रही है, यस या नो। Yes, असल sir. जब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन वाला फेज को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर एक साइकिल बनती है, उस लाइफ साइकिल को बोलते हैं कौन सा, बग लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, बग या डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, बग या डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब मेरा जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट मुझे कंप्लीट चाहिए, कौन सा वाला, आरटीएम, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस। ठीक है सहवाज, यस। यस सर। हाँ जाकिर, प्रिया, वरुण, ईशा। Yes, sir. हाँ यस सर। और ठीक है, तो ये इतनी पहले ये नोट्स आपको लोग पढ़वाना है, मैंने 3 चीज कवर कराई, टेस्ट के डिजाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल, और आपको इतना असाइनमेंट मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग इतना कवर करो, है ना, ठीक है सर। सर कल की क्लास को लेके एक छोटा सा डाउट है मुझे। हाँ हाँ, बोलो। सर सर एक बार वेबसाइट ओपन करो ना, आपकी जो वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट। उसमें योर पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो है ना पेज, उस पे नेविगेट करो एक बार। सर यहाँ पे आ, सर रुको रुको सर। तो ऊपर जो ये दिख रही है ना हाइपर लिंक्स, वुमेन ड्रेसेस, टी शर्ट्स, ब्लॉग्स बोल के, इसको भी टेस्ट सिनारियोस कहा जाता है क्या? हाँ ये भी तो टेस्ट सिनेरियो है ना, ये भी क्या है, ये सिनेरियो है, इसे टेस्ट करने के कितने मतलब कि देखो, टेस्ट सिनेरियो हम किसे बोलते हैं, जिसके मल्टीपल स्टेप्स आप बनाओगे टेस्ट करने के लिए, इसके मल्टीपल बनेंगे ना, कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेविगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस यूआरएल पे, यस या नो। क्या पता वो विजिबल ना हो वहां पर लिंक, वो कंटेंट मिस, क्या हो मिस हो जो कंटेंट आप चाह रहे हो। तो ये क्या है, ओ, ये सिनेरियो है ना, तो इस सिनेरियो के कितने टेस्ट केस बनेंगे, काफी सारे टेस्ट केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सर बहुत सारे बनेंगे ना फिर। हाँ तो वही तो चीज है, जिसके आप टेस्ट केस बना रहे हो, स्टेप्स बना रहे हो, वो क्या है, वो सिनेरियो है। क्या है, ये सिनेरियो है, ये क्या है, सिनेरियो है। समझ लो ना, ये सर, यस या नो, ये ओके सब सर, चीज क्या है, यस ये सर। सब सिनेरियो है। तो ये भी क्या है, सर सिनेरियो है, ठीक है। सर वैसा तो फिर बहुत सारे टेस्ट सिनारियोस अरे बनेंगे, बहुत हजारों सारे दो टेस्ट हजार केस। बहुत सारे टेस्ट केस बनते हैं, काफी सारे ओ टेस्ट बनते हैं, बाप रे। ठीक है ना। तो वो काम आपका नहीं रहेगा जाकिर, वो मैनुअल टेस्टर आपको करके देगा, आप तो केवल ऑटोमेट करोगे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल आएगी ऑटोमेशन टेस्टर, यस सर, यस। ठीक है। ओके सर। और ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, और जो नए कैंडिडेट्स में जुड़े हो अभी तक, आप मेरे से एक बार बात करना, आपका क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। हेलो। हेलो, यस। हाँ सर, मेरा सर फर्स्ट डे है सर आज। आज का आपका फर्स्ट है तो आपका ठीक है, बाकी आप लोग लीव कर सकते हो, आप एक बार रहना है ना, बाकी आप सब लोग लीव कर सकते जी हो, जी। ठीक है।